वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज से स्टार्ट कर रहे हैं यूपी टीजीटी दोस्त पीजीटी दोस्त एलटी के बेहतरीन क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे पहले पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2021 से लेंगे और दोस्त उससे घटते हुए क्रम में आएंगे। दोस्त आप लोग जानते हैं, जो लोग बिहार स्टेट से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो जानते हैं मैं क्या डिस्कस कराता हूं। हर एक क्वेश्चन को ट्रिकी सॉल्यूशन कराता हूं, लेकिन दोस्तों आपको कहां तक ले चलता हूं, आपको बेसिक से दोस्त एडवांस तक की ओर ले चलते हैं। आइए मैं चलता हूं क्वेश्चन की ओर। जो लोग क्या नए हैं दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं अगर ट्रिकी सॉल्यूशन चाहते हैं और बेसिक से एडवांस तक समझना चाहते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर ये बिहार स्टेट में भी आया है, ठीक है, टीजीटी में भी आया है और दोस्तों यहाँ पीजीटी में भी आया है, जैसे यहाँ पर 2021 में भी आया था। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्या है उसको मैं कॉन्सेप्ट में समझाने का प्रयास करता हूं बेसिक से एडवांस तक। ठीक है, जब भी यहाँ पर आपके पॉइंट ए, यहाँ पर देखिए मान लेते हैं ए बी सी 3 पॉइंट दिए गए, ये कह रहा कि संरेखित कोलिनियर है। तो दोस्तों जब भी ये कोलिनियर की बात करें, इसको देखिए मैं एक नियम बता रहा हूँ, वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। हम लोग जानते हैं जब भी आपको पॉइंट दिए रहते हैं हम वेक्टर निकालना चाहते थे, कैसे निकालते थे आपको याद होगा, वेक्टर ए बी निकालते थे। हम लोग क्या करते थे, जब हम क्या करते थे बी में से दोस्तों ए घटाते थे। ठीक है, अगर हम वेक्टर के रूप में कन्वर्ट करिए, देखिए यहाँ पर तो क्या कराएंगे, जीरो में से क्या घटाएंगे, ए घटाएंगे। ठीक है, तो जानते हैं माइनस ए आएगा और लगाएंगे आई के। ठीक, इतना कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब उसी प्रकार क्या बी में से जीरो घटाएंगे, अब जानते हैं प्लस करते थे और यहाँ पे बी में से जीरो घटाएंगे क्या आएगा, यहाँ पे जानते हैं बी क्या होगा, जी का घटाने का नियम आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ए बी निकाल लिया तो उसी प्रकार हम बी सी निकाल लेते हैं। ठीक है, बी सी निकाल लेते हैं। बी सी का तरीका फिर वही है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या यहाँ पर सी में से क्या घटाएंगे, ए घटाएंगे। तो दोस्तों जीरो में से क्या घटाएंगे, एक में से जीरो घटाएंगे, जानते एक आएगा, ये दोस्तों आई कैप आएगा। ठीक है, प्लस आगे बढ़ेंगे, वन में से बी घटाएंगे, घटेगा नहीं तो लिखेंगे वन माइनस बी, घट तो जाएगा लेकिन निगेटिव साइन। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों जब भी बात करें कोलिनियर की, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, जब भी बात कोलिनियर की कहे तो दोस्तों हम पहले वेक्टर में अगर पॉइंट दिया रहेगा क्या करेंगे, वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करिएगा, एक लाइन में आपका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पर आई का जो कोफिशिएंट है, इसके आई के कोफिशिएंट के क्या करिएगा, इक्वल करिएगा, लेकिन रेशियो के साथ, अनुपात में। जैसे देखिए आई कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, पहले वाली क्वेश्चन का देखिए माइनस है। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू करेंगे। अब उसी प्रकार यहाँ पर जे का कोफिशिएंट क्या है, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, 1 माइनस बी लिखेंगे। अब किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या कर देंगे, यह इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अर्थात पहले दूसरे इक्वेशन का कोफिशिएंट पहले वाले इक्वेशन का जो कोफिशिएंट आपस में बराबर करेंगे, या पहले से दूसरे भी जा सकते हैं। ठीक है, अब इस सवाल में एक लाइन में उत्तर कैसे दे पाएंगे, देखिए आप देखिए इसको लिख सकते हैं माइनस 1 अपान ए। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको इस साइड लाएंगे अलग अलग करके, देखिए माइनस 1 अपान बी आएगा, इक्वल टू क्या होगा, माइनस क्या होगा, बी अपान बी। ठीक है, इसको मैंने अलग अलग करके उस साइड लेगा। ठीक है, अगर माइनस से डिवाइड कर दीजिए, देखिए ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये बी कट जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, तो हमारा जो सवाल का आंसर का था 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी इक्वल टू क्या मिल गया, 1। तो याद रखिएगा जब भी आपको पॉइंट दिया रहे दोस्तों क्या करिएगा, यहाँ पर इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अभी मैं पीजीटी वाला सवाल लूंगा तो ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। और दोस्तों आप लोग जो बिहार स्टेट से मेरे साथ जुड़े हैं तो इस सवाल के लिए हमने 3-4 नियम बताए थे दोस्तों, एक नियम और जोड़ लीजिए, ये भी आपके लिए नियम है। अब आपको हमने ये भी नियम बताया था, अगर आप एक बेहतरीन तरीका और सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर दोनों पॉइंट का स्लोप निकालिए, यहाँ पर M1, यहाँ AB का स्लोप और ये क्या है BC का स्लोप निकालिए, या दोस्तों यहाँ CA का स्लोप निकालिए M3। यहाँ किसी दो मान को आपस में स्लोप को करिए बराबर, एक संबंध मिलेगा, एक रिलेशन मिलेगा दोस्तों, वहां से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, या दोस्तों और हमने एक नियम बताया था, या एरिया जीरो कर लीजिए, एरिया मतलब क्या, एरिया क्षेत्रफल जीरो कर लीजिए। एरिया का बेहतरीन कंसेप्ट आपको बताया है, जब भी लाइन को लीनियर रहे तो दोस्तों वेक्टर में कन्वर्ट करिए, या स्लोप आपस में बराबर करिए, या एरिया जीरो करिए। एक नियम और बताया था दोस्तों, उस कमेंट जरूर करिएगा वह नियम क्या था। ठीक है, आइए मैं बेहतरीन सवाल और डिस्कस करता हूँ। देखिए ये सवाल आ गया सेम, आप देखिए ये सवाल वही है, लेकिन आपने
ये वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। अभी देखिए सवाल पॉइंट था उसको वेक्टर में दिया दोस्तों, ये वेक्टर में ऑटोमेटिक दिया ही गया। यहाँ पर डायरेक्टली क्या निकालेंगे, ये पॉइंट बिंदु के रूप में दिए हैं। हम अगर ए बी निकालना चाहते हैं वेक्टर कैसे निकालेंगे, आपको हमने कंसेप्ट यही बताया कि दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई कैप से आई कैप घटाएंगे, 40 में से 60 घटाएंगे तो माइनस क्या होगा, यहाँ पर 20 क्या होगा, ये आई कैप आएगा, ठीक है। यहाँ पर और दोस्तों जे की बात करेंगे, -8 है, यहाँ पर क्या है, +3 है, घटाएंगे 8 3 11 आ जाएगा दोस्तों, ये जे कैप आएगा, ठीक है। और यहाँ इसी प्रकार बीसी निकालना चाहते हैं, देखिए बीसी कैसे निकालेंगे, बीसी निकालने का तरीका क्या है, ए में से क्या घटाएंगे, 40 घटाएंगे, घटेगा नहीं, ए -40 हो जाएगा, ठीक है। ए -40 यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आई कैप, ठीक है, प्लस आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 52 में से कितना घटाना है, यहाँ पर घटाएंगे -3, यहाँ सॉरी -8 घटाएंगे तो माइनस प्लस कर देगा, जानते क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू संख्या ज्यादा है, क्योंकि -52 है, माइनस ये माइनस प्लस करेगा तो यहाँ पर क्या 44 आ जाएगा, ठीक है। इतना क्या होगा जी कैप। कंसेप्ट आपको हमने ये बताया, जब भी क्या है पॉइंट के रूप में दिया रहे या वेक्टर के रूप में दिया रहेगा दोस्तों, तो डायरेक्टली हम कंपेयर करेंगे। जैसे आप पॉइंट के रूप में दिया था, हमने वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करके कंसेप्ट हमने बताया कि क्या करिएगा, जो यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट है ये लिख दीजिए, देखिए ए -40 किसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, हम डिवाइड करेंगे -20 से, ठीक है। यहाँ इक्वल टू करेंगे, सेम कंसेप्ट क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम क्या सेकंड वाला इक्वेशन से फर्स्ट वाला रेशियो से तुलना करेंगे। आप लोग क्या फर्स्ट से सेकंड भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए जे कैप का कोफिशिएंट क्या है, -44 है, अपान क्या होगा, यहाँ पर जे कैप का कोफिशिएंट -11 है, ठीक है। अब देखिए ये करिए, माइनस इसे कट जाएगा, ये -1 प्लस 11 44 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए -40 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर -80 आ जाएगा, तो दोस्तों ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -80 प्लस क्या होगा, यहाँ पर 40, और दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, -40। तो इस सवाल का उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए दोस्तों, एक दो बार पढ़िएगा, ट्रिकी कंसेप्ट पढ़िएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ बेसिक से एडवांस तक ले चलते हैं, एकदम शानदार तरीके से मैं बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल को, देखिए यहाँ पर अब देखिए, ये देखिए ये पीजीटी का सवाल आया था, देखिए दो टीजीटी में सवाल सेम टू सेम वही पूछा, और यहाँ पर देखिए पीजीटी में भी यह सर्रे की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए कंसेप्ट क्या है, देखिए ये वेक्टर के फॉर्म में डायरेक्टली आपको दिया गया है, ठीक है। ये देखिए सदिश मतलब ये वेक्टर के फॉर्म में दिया गया है। जब ये कहा कि जब वेक्टर के फॉर्म में संरेख है तो कंसेप्ट यही है, आप क्या करिएगा, यहाँ पर वेक्टर तो दिया गया है तो डायरेक्टली ए बी का मान ऐसे कर सकते हैं या आप दे सकते हैं, या डायरेक्टली वेक्टर ए ले सकते हैं, ठीक है। वेक्टर ए की वैल्यू आपको डायरेक्टली दी गई है, और उसी प्रकार यहाँ पर वेक्टर बी की वैल्यू दी गई है। हम लोग डायरेक्टली क्या करें, कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये वेक्टर के फॉर्म में दिया था, लेकिन पिछला सवाल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वो पॉइंट के फॉर्म में दिया था, हमने वेक्टर में उसको कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। देखिए इस सवाल का, देखिए आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर देखिए यक्स है, यहाँ पर देखिए यक्स है, अपान क्या करेंगे, दूसरे वाले यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू, फिर यहाँ पर देखिए पहले वाले इक्वेशन जे का कोफिशिएंट क्या है, आपको -3 दिख रहा होगा, और यहाँ पर इसके कोफिशिएंट क्या है, माइनस क्या y दिख रहा है, आप इक्वल टू करेंगे, यहाँ पर देखिए एफ क्या है, ये 3 डायमेंशन में, इसके पहले 2 डायमेंशन में था, इस बात को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हम यहाँ पर करेंगे 7 करेंगे, इसके बाद किसे डिवाइड करेंगे, हमने यहाँ पर लिखे माइनस क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर z, ठीक है। अब दोस्तों आपको वैल्यू पूछ रहा है, कहा यहाँ पर आपको निकालना है एक्स वाई स्क्वायर बाई जेड, या ऐसे कर सकते हैं एक्स वाई बाई जेड, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। हम ऐसा इसलिए कर दिए हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर पहले तो अगर इन दोनों हम रिलेशन की बात करें, इन दोनों रिलेशन क्या लिख सकते हैं, इन दोनों रिलेशन को हम लिख सकते हैं क्या है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए एक्स वाई इक्वल टू क्या सकते हैं दोस्तों, हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ माइनस प्लस कर देगा तो एक्स वाई इक्वल टू क्या सकते हैं, यहाँ पर 3, ये पहला इक्वेशन। अगर हम एक्स वाई के स्थान पे हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप रख सकते हैं यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 क्या होगा, यहाँ पर इंटू क्या होगा वाई बाई जेड, ठीक है, यहाँ पर वाई बाई जेड, वाई बाई जेड। देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इस रिलेशन की बात करें, देखिए इससे यहाँ से क्या होगा, वाई बाई जेड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ वाई बाई जेड की, देखिए ये माइनस माइनस तो करेगा प्लस, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या होगा, ये 7 इधर आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर क्या मिल जाएगा 3
बाई क्या होगा 7 माइनस क्या होगा ये आपको मिल जाएगा वाई बाई जेड। ठीक है, अगर यहाँ पर सेकंड और थर्ड से वाई बाई जेड की वैल्यू क्या मिल गई दोस्तों, यहाँ पर -3/7, तो आपको उत्तर क्या मिल जाएगा, देखिए 3 इंटू क्या होगा माइनस क्या होगा 3/7, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या मिल जाएगा -9 बाई क्या होगा 7। कौन सा आंसर मैच किया, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर इसमें से कोई मैच नहीं किया दोस्तों, ये सारे आंसर आपको गलत छपे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में यह एरर है। तो दोस्तों यहाँ पर नोट डाउन करिएगा, लेकिन सवाल एग्जैक्ट है। यहाँ पर देखिएगा आंसर क्या था, जो भी आंसर आया ये आंसर आपका एग्जैक्ट 100% ट्रू है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, बेहतरीन तरीका मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर जब भी दोस्तों ये क्या कहे सर्किल रिप्रेजेंट करे, ठीक है, जब भी ये कहेगा बी क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, तो दोस्तों उसके लिए क्या याद रखिएगा, एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है गुणांक है उसका 0 करिएगा। ठीक है, आप देखिए एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना है दोस्तों, यहाँ पर c-2 है। ठीक है, आपको यहाँ पर 0 करिएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा c बराबर 2। ठीक है, यहाँ पर मुझे c की वैल्यू निकल गई। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा जब भी यहाँ पर सर्किल रिप्रेजेंट करे तो दोस्तों एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, और दोस्तों यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए वहां 2 दिया तो पूरे इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आप लोग जानते हैं जब भी सर्किल रिप्रेजेंट करता है तो डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0, और जानते हैं क्या होता है a इक्वल टू बी होता है, और दोस्तों यहाँ पर h बराबर 0 होता है। तो वही कंसेप्ट में बताने का प्रयास किया। ठीक है, अब दोस्तों जब भी सर्किल की सेंटर की बात आए तो सेंटर आप लोगों को याद होगा -g होता है, और दोस्तों क्या होगा -f होता है। और दोस्तों इसकी रेडियस की बात करें तो रेडियस कैसे निकालते थे आपको याद होगा, तो रेडियस मतलब क्या होता है, उसकी त्रिज्या कैसे निकालते थे हम लोग, करते जी स्क्वायर प्लस क्या करते थे एफ स्क्वायर माइनस सी, ये फार्मूला आपको याद होगा। ठीक है, अब देखिए सेंटर कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसका सेंटर कैसे निकालने का तरीका क्या होगा, ये कोई सर्किल होगा, यहाँ पर सेंटर कैसे निकालेंगे, सेंटर निकालने का तरीका यहाँ पर है जो यक्स का गुणांक है, यक्स का गुणांक कितना है -4 है, इसका करिएगा आधा। ठीक है, आधा करेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ वैल्यू रखेंगे, क्या इसका आधा करेंगे कितना आएगा, आप लोग जानते हैं कि -2 आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस फार्मूले में होता था इसलिए क्या होगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि इसका यक्स कोफिशिएंट किया -4 का आधा किया तो आपको मिला -2, माइनस फार्मूले में होगा इसलिए सेंटर क्या होगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर इसी प्रकार क्या होगा इसका भी वही होगा तो यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, अब दोस्तों इस सवाल का उत्तर रेडियस कैसे निकालेंगे, देखिए रेडियस देखिए हम लोग क्या करते थे g का स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा 2 दूनी 4 होगा, f का स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या है ये भी 4 हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर c की वैल्यू हम लोगों ने पहले से निकाल रखा है, c की वैल्यू क्या है यहाँ पर, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर c क्या है मेरा, यहाँ पर देखिए यह c यहाँ पर क्या c स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर c स्क्वायर करेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, c स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा c की वैल्यू 2, इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, ये इससे कट जाएगा, इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा 2 आएगा, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा बी। ठीक है, नोट डाउन करिएगा जब भी सर्किल का जब सेंटर पूछे, एक तरीका और है दोस्तों सेंटर निकालने का। ठीक है, सेंटर निकालने का तरीका क्या है, चलिए मैं एक सवाल और लेता हूं, वहां पर सेंटर तरीका एकदम बेहतरीन तरीका मैं समझाने का प्रयास करूंगा, अभी सेंटर के लिए अभी आएगा तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए दोस्तों, इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है, इस सवाल का आप आंसर देना है। देखिए कह रहा कि कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, देखिए यहाँ पर सेंटर की बात कर दिया। अब दोस्तों ये पता नहीं है ये सर्किल है, एलिप्स है, हाइपरबोला है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों सेंटर निकालने का बेहतरीन तरीका यह है कि पूरे इक्वेशन को हम सपोज कर लिए ये एफ के बराबर है। ठीक है, एफ के ये बराबर है। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या करिएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डेल एफ बाई क्या करेंगे डेल एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, और दूसरा क्या होगा डेल एफ अपान क्या होगा डेल वाई इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक, इस बात को ध्यान दीजिएगा जब भी सेंटर पूछे, सर्किल का भी पूछे या दोस्तों इलिप्स हाइपरबोला किसी का भी सेंटर निकालना हो, देखिए ELT 2018 क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर सेंटर निकालने का तरीका हमने आपको बताया कि इसको देखिए डिफरेंशिएट करिए क्या आएगा, यहाँ पर इसका जानते हैं 2x आ जाएगा। ठीक है, 2x, और दोस्तों एक्स वाई यहाँ पर y कांस्टेंट है
तो x करेंगे क्या आएगा, आपको मिल जाएगा माइनस वाई। ठीक है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ y कांस्टेंट रखेंगे, इसका यहाँ इसका करेंगे क्या होगा, माइनस 6 आएगा। और यहाँ y इसका करेंगे y कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि जानते हैं आप लोग जानते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि पूरे इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली करिए x और y एज ए ट्रीटिंग ए कांस्टेंट। ठीक है यहाँ पर। अब दोस्तों इस सवाल को इतना कर लीजिए, यहां से अब बाई ऑप्शन से जाइए कौन सा इसको सेटिस्फाई करना है। देखिए अगर x का मान आपने रखा है यहाँ पर 3, 3 दूनी 6, y के स्थान पे आपने रखा 0, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई कर रहा है दोस्तों, इसलिए सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर ऑप्शन नंबर आप दूसरा कोई रखेंगे, रख के देखिए दोस्तों यह कोई भी आपको आंसर सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों यह क्या आपको मिल रहा है, यह नीचे 8 नंबर मिल रहा है, यहाँ पर 12 दूना 24 होगा, 24 में अगर दोस्तों यहाँ पर 5 घटाएंगे तो कोई भी आंसर सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको फुल सोल्यूशन चाहिए तो दोस्तों एक बार क्या करिएगा, पहला समीकरण इसी बना लीजिएगा और दोस्तों एक बार क्या पूरे इक्वेशन को y के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x एज ए कांस्टेंट। ठीक है, करिए। देखिए यहाँ पर देखिए इसका करेंगे क्या आएगा, इस बार क्या होगा y करेंगे तो क्या होगा, मानते हैं क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा x आएगा, क्योंकि y का बन जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस 2y और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा प्लस क्या होगा 3 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। और दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पूरे इक्वेशन में 2 समीकरण बना के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम जोड़ सकते हैं इसे इक्वेशन को। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 2 दूनी 4, 4 में कितना घटाएंगे, जोड़ रहे घटा रहे हैं, देखिए इसको हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ आपको मिल जाएगा -5 क्या होगा y और दोस्तों यहाँ पर देखिए यह 3 दूनी 6, वहाँ प्लस 6, तो यहाँ पर क्या होगा +0, तो यहाँ पर 0, तो y बराबर आपको मिल जाएगा 0, तो y के स्थान पे 0 रखेंगे। देखिए यहाँ y के स्थान पे 0 रखेंगे तो 2x यहाँ पर -6 इक्वल टू 0, तो यह से बराबर देखिए 3 आ गया। ठीक है, ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं या पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाइए। दोस्तों अगर नहीं समझ में आया दोस्त कमेंट करिएगा, मैं एक बेहतरीन कंसेप्ट और बताने का प्रयास करूंगा, या दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बाई ऑप्शन से जाइएगा, जो इसको सेटिस्फाई कर दे वह भी सवाल का उत्तर होगा, लेकिन वहां पर समय नहीं है कि हर एक वैल्यू को रख कर चेक करना, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं, एकदम बेहतरीन कंसेप्ट में समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए सवाल एकदम शानदार है। देखिए सब सारे देखिए ये लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं। देखिए 2021 में आया था, पीजीटी का भी लिए थे 2021 का, टीजीटी का 2021 का, तो दोस्तों सारे कंसेप्ट में टीजीटी पीजीटी के लिए करवा रहा हूं। ठीक है, देखिए कर द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर। देखिए दोस्तों यह डायरेक्टली आपको याद होगा, नहीं याद है दोस्त अभी मैं फार्मूला भी डिस्कस कराऊंगा, लेकिन दोस्त एक लाइन में उत्तर देना चाहते हैं। देखिए आप कहेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए एक पॉइंट यहाँ होगा, कोई पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ होगा और दोस्त एक पॉइंट यहाँ होगा। ये जानते हैं कि डायमीटर के पॉइंट दिए गए ए, और यहाँ पर बी, यहाँ पर क्या है, ये मानते हैं सर्किल है, और जानते हैं इसका सेंटर क्या होगा, इसका मिड पॉइंट ही। अगर इसका हम सेंटर निकालना चाहते हैं, देखिए सेंटर कैसे निकालते हैं, इसका मिड पॉइंट, इसका 3 2 5/2 आएगा। अगर यहाँ सेंटर की बात किया जाए तो क्या होगा, आप कहेंगे 5/2 आएगा। ठीक है, x का मान। उसी प्रकार इसका सेंटर क्या होगा, देखिए -3 है, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा -4, उसका आधा करेंगे -2, और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसको जोड़ेंगे क्या होगा 3/2। ठीक है, यहाँ पर 3/2, ये इसका मिड पॉइंट ही सेंटर हो गया। अगर आप बाई ऑप्शन पे देखिए, बाई ऑप्शन में और सेंटर निकालने का तरीका दोस्तों आपको हमने भी बताया है कि सेंटर कैसे निकालते हैं। वो यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या है, ये जानते हैं ये x का मान है दोस्तों, आप जानते हैं कि किसका मान है, ये जो ये x का मान है, ये दोस्तों y का मान, ये z का मान। ठीक है, अगर दोस्तों ये सेंटर अगर यहाँ इसका सेंटर जानते 3/2 आया है, अगर z का अगर बात करें वैल्यू क्या है 3/2, दोस्तों हम देखिए z की केवल बात करते हैं, केवल हम पार्शियली बात करेंगे, यहाँ इसका करेंगे 2z, यहाँ अगर ये सब कांस्टेंट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि डेल f बाई डेल x करेंगे इक्वल टू 0, डेल एफ पान क्या डेल वाई इक्वल टू 0, और डेल एफ पान जेड डेल इक्वल टू 0। दोस्तों हम केवल मात्र ये लगा रहे हैं। ठीक है, ये वाला। ठीक है, एक मान निकालते हैं। देखिए इसका करेंगे 2z, और यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 2z + 3 इक्वल टू z, यहाँ z बराबर क्या मिला -3/2 मिला है दोस्तों, कि सेंटर क्या होना चाहिए 3/2, तो पहला आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर करेंगे, देखिए यहाँ पर सेम कंडीशन यही, ये तो देखिए यहाँ पर वही दे रहा है, ये भी नहीं होगा।
और यहाँ पर क्या होगा, ये जेड बराबर 0 दे रहा है, ये भी नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करें, देखिए यहाँ पर इसको करेंगे आपको मिल जाएगा 2z माइनस 3। यहाँ पर देखिए इसका जेड करेंगे क्या, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बार बार मैं अब समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए कुछ भी नहीं करना है, सवाल का आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर डी। केवल आपको डायमीटर का कंसेप्ट क्लियर हो, और दोस्तों और क्या, जब भी आपको पूछे सेंटर निकालना, सेंटर निकालने के लिए क्या करिएगा, पार्शियली डिफरेंशिएट करिएगा विद रिस्पेक्ट एक्स वाई जेड, ठीक है आपको। या दोस्तों अगर नहीं पता है, नहीं पता दोस्तों, हम लोग जानते हैं वो उस रूल की हम बात कर लेते हैं जो आप लोग जानते हैं, ठीक है। आप जो जानते हैं मैं उस पर डिस्कस कर लेता हूँ। दोस्तों आप लोगों को क्या जानते हैं, देखिए हम लोग जानते थे कौन सा इक्वेशन ऐसे भी जा सकती है, ठीक है, ऐसे जा सकते हैं। देखिए x माइनस क्या हो, x1, ठीक है, यहाँ लिखेंगे x माइनस x2, और प्लस क्या लिखेंगे y माइनस y1, और यहाँ पर क्या लिखेंगे y माइनस y2, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, x माइनस x1, x माइनस x2, y1 माइनस y1, और यहाँ पर लिखेंगे z माइनस क्या करिएगा z1, और यहाँ z माइनस क्या करिए z2 इक्वल टू 0। अब दोस्त इसको यहाँ पर अगर रख दिया जाए, ये जानते हैं x1 का मान होगा, ये क्या होगा y1, ये z1 का, ये x2 का, ये y2 का, ये z2। अगर इसमें रख के इसको सॉल्व करेंगे तब भी आंसर यही आएगा। लेकिन दोस्त समय का अभाव है दोस्त, अगर निकालना चाहते हैं एग्जैक्ट आंसर, यहाँ से यहाँ पर x1 y1 x2 यहाँ पर सबका मान रखेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, इतना आप कर लेंगे। दोस्तों इस सवाल में मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए रेडियस ऑफ द स्फीयर निकालना, ठीक है, गोले की त्रिज्या निकालना है। तो दोस्तों पहले आपको फार्मूला नोट डाउन करिए, त्रिज्या कैसे निकालते थे, ठीक है। या देखिए त्रिज्या निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सेंटर निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर सर्किल के निकालते थे दोस्तों, यहाँ पर CENTR सेंटर निकालना पड़ेगा, केंद्र निकालना पड़ेगा। केंद्र निकालने का तरीका क्या है, अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि डेल एफ बाई डेल एक्स यहाँ इक्वल टू 0 करिए, वहां से क्या होगा, एक यहाँ पर क्या होगा, देखिए 2x होगा माइनस x, तो x बराबर क्या मिलेगा 1/2, तो यहाँ पर एक x 1/2 होगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर क्या है 2y और y कहीं दिख नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो 0 मिल जाएगा। और दोस्तों इसका सेंटर क्या होगा 2z, यहाँ पर क्या होगा +1, तो यहाँ पर z बराबर क्या होगा -1/2, ठीक है। या दोस्तों अभी हमने आपको डिस्कस कराया था कि जो यक्स कोफिशिएंट है उसका आधा करिएगा, क्या होगा -1/2, फार्मूले में माइनस होगा तो ये प्लस कर देंगे, वैसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर कांस्टेंट कुछ दिया गया, कांस्टेंट यहाँ पर आपको दिया गया जो c की वैल्यू क्या दी गई यहाँ पर -2, ठीक है। यहाँ पर जो सर्किल का कंसेप्ट था उसी प्रकार जो हम क्या करते थे, सेंटर में जो वैल्यू थी इसका क्या करते, स्क्वायर करेंगे और इसका क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म उसको घटाएंगे, ठीक है। तो 1/2 को क्या करेंगे, होल स्क्वायर करिए, लीजिए कर दिया। फिर क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे, छोड़ दीजिए उसको, -1/2 का होल स्क्वायर करिएगा, और माइनस क्या करिएगा, माइनस करिएगा। यहाँ पर ये माइनस फार्मूले में ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो दोस्तों यहाँ पर क्या मिलेगा 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो वो सारी क्या होगा, ये स्फीयर की रेडियस निकल जाएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या होगा, देखिए 1/4 यहाँ पर प्लस 1 यहाँ पे 4, यहाँ पर प्लस क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम लिया जाए, देखिए यहाँ पर 2/4 होगा या 1/2 होगा, या इसको लिख सकते हैं 5/2। अगर सिंप्लीफाई करेंगे 5/2 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मिला आपको, ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, ये ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये केवल मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। इस तरह भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं। देखिए अब देखिए इस सवाल का उत्तर कैसे पाए, देखिए आपको क्या निकालना है, देखिए ध्यान से समझिएगा। अभी आपको सेंटर निकालने का मैं कंसेप्ट आपको बताया, क्या ये वास्तव में क्या है, ये वास्तव ये पता ही नहीं चल रहा है। हमने एक फिगर जनरली बना दिया है, लेकिन ये आपको पहले चेक करना पड़ेगा ये सांको कैसा है, ये कोनिक कैसा है, ये सर्किल एक इलिप्स है, हाइपरबोला है। तो हमने ये जरूर नहीं यही ये आपका फिगर सही है, क्योंकि ये आप ये जब कैसे चेक करेंगे, ये डेल्टा निकालेंगे। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाए तो दोस्त आप कहेंगे ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 न हुआ तो दोस्तों क्या होगा, वह सर्किल, इलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ये इसको पहले छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, ठीक है। हम बात करेंगे, ये क्या नहीं पता चल रहा, लेकिन आपको सेंटर चाहिए।
सेंटर का कंसेप्ट हमने यही बताया कि आप लोग क्या करिएगा, डेल एफ बाई क्या करिए, पूरे फंक्शन को जो भी दिया है इसको सपोज कर लीजिए एफ के बराबर है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, डेल एफ बाई क्या निकालेंगे, डेल एक्स इक्वल टू 0 निकालेंगे और डेल एफ अपान क्या होगा, डेल वाई इक्वल टू 0 निकालेंगे। अब दोस्तों इन दोनों सॉल्व करेंगे, जो भी एक्स वाई का मान होगा दोस्तों वो क्या होगा, उस सवाल का आंसर होगा, उस सवाल का सेंटर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। चलते हैं, देखिए यहाँ पर अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करिए, देखिए आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10x, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं 10x लिखता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस क्या होगा, यहाँ पर आपको 6y मिल जाएगा और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, प्लस क्या होगा, यहाँ पर 22 इक्वल टू 0, या 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर देखिए या बाई ऑप्शन से जाइए, बाई ऑप्शन से जाइए कौन सा आंसर सेटिस्फाई करा, ठीक है। अगर आपने पहला आंसर रखा देखिए -10 मिलेगा और दोस्तों यहाँ पे इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, ये कभी भी क्या 0 नहीं होगा, पहला आंसर तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। हम ऑप्शन नंबर सेकंड पे चलेंगे, देखिए यहाँ पर रखेंगे माइनस क्या, कितना हो जाएगा, ये माइनस, देखिए आपने रखा यहाँ पर -10 तो यहाँ पर रखेंगे, यह 6 दूनी 12 और 10 22, ये नेगेटिव साइन, तो ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी भी चेक कर लेते हैं, देखिए अगर रखेंगे, देखिए यहाँ रखेंगे 10 दूनी 20, 6 दूनी क्या होगा 12, कभी भी नहीं देगा। अगर आपने ये रखा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको ये, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी, या आप लोग क्या करिएगा, अभी हमने डिस्कस कराया कि डेल एफ अपन डेल वाई निकालिएगा, दो पहला इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, एक इक्वेशन और सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। अब देखिए इस सवाल में दोस्तों ये तो कह रहा है, आप देखिए यहाँ हम बात करेंगे हाइपरबोला कह दिया, ठीक है। यह जो आपका फिगर है यहाँ पर हाइपरबोला की बात कर रहा है दोस्तों। हाइपरबोला ये आप लोग जानते हैं, ये हाइपरबोला है, ये इसका क्या कहते हैं, इसको ही क्या कहता है, सेंटर कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछा सेंटर क्या है, सेंटर क्या है, इसका 0 0 है, ठीक है। यहाँ पर सेंटर 0 0 है, लेकिन आपको क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पर इसका वर्टिसेस चाहिए, वर्टिसेस चाहिए दोस्तों। अगर हम इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या करेंगे, देखिए अगर यहाँ पर आपको चाहिए क्या चाहिए, अगर सेंटर चाहिए, यहाँ पर जो O की वैल्यू चाहिए, हम जानते हैं कि जो यहाँ पर पॉइंट E होगा, ठीक है, यहाँ पर जो B होगा, ठीक है, ये जानते हैं इन दोनों का मिड पॉइंट, देखिए -A में ये जानते हैं क्या होता है, ये आप लोग जानते हैं क्या होता है, ये वर्टेक्स होता है दोस्तों। यही वैल्यू पूछ रहा है, ये वर्टेक्स क्या होगा, लेकिन जानते हैं कि इसका सेंटर 0 होगा कि नहीं है। तो हम पहले सेंटर की बात करते हैं, सेंटर क्या आएगा, सेंटर क्या आएगा दोस्तों। अगर इसका सेंटर निकाल लें, देखिए सेंटर निकालने का तरीका हमने आपको बता ही दिया। हम लोग क्या करेंगे, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करिएगा, देखिए 9 दूनी 18 x आएगा और दोस्तों क्या मिलेगा, माइनस क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 36 इक्वल टू 0 और दोस्तों यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या कर दिए 9 दूनी 18 हुआ तो x बराबर आपको मिलेगा 2, ठीक है। अगर सेंटर की बात करें, जो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सेंटर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए कि नहीं, अर्थात इसके क्या दिए गए, ये वर्टिसेस की बात करता है। तो दोस्तों इसका मिड पॉइंट अगर इसका निकालते हैं, देखिए क्या मिलेगा, 6 में से 6 घटाएं कितना आएगा, आप जानते हैं कि यहाँ पर मिड पॉइंट इसका सेंटर होगा, लेकिन हमने मिड पॉइंट सेंटर कितना निकाला, 2 निकाला, दोस्तों 6 में से 6 घटाएं कितना आएगा, ये तो 0 होगा, ये आंसर हो ही नहीं पाएगा। और दोस्तों यहाँ पर 6 में से क्या घटाएंगे, -2 घटाएंगे तो अब क्या मिलेगा, जानते 4, उसका आधा करेंगे 2, यही इसका सेंटर के बराबर मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर एक नहीं होगा, देखिए -6 में से अगर दोस्तों यहाँ पर मिड पॉइंट निकालेंगे तो -6 आएगा, लेकिन आपको सेंटर कितना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर बी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। सेंटर निकाल के भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों अगर y निकालना चाहते हैं, y भी निकाल लीजिए, देखिए अगर y निकालना चाहते हैं या नहीं तो इसको स्टैंडर्ड फार्म में कन्वर्ट करिए, इसके फार्म में इतना आसान नहीं है दोस्तों, स्टैंडर्ड फार्म बदलने के लिए इतना समय नहीं होता, इस बात को ध्यान दीजिएगा दोस्त। यहाँ पर इसलिए आप जानते हैं जो वर्टिसेज होते हैं, वर्टिसेज का जो मिड पॉइंट होता है वो उसका सेंटर होता है। दोस्तों हमने यहाँ पर इसका वर्टिसेज पूछ रहा था, तो हमने जो सवाल में पहले हमने उसका निकाल लिया सेंटर, तो वर्टिसेज आपके दिए ही गए हैं। तो दोस्तों ये जो वर्टिसेज आपको दिए गए हैं, यहाँ पर जो यहाँ पर ऑप्शन क्या था 6 कामा आपको दिया गया है 3, और दोस्तों यहाँ पर कामा क्या दिया गया, यहाँ पर माइनस क्या दिया, यहाँ पर 2 कामा 3 दिया, इसका मिड पॉइंट ही सेंटर होगा। मिड पॉइंट निकाला कितना आया
दोस्तों यहाँ पर 2 मिल रहा है। केवल एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, वाई का निकालते हैं दोस्तों कितना आता है, यहाँ पर मिड पॉइंट क्या होगा 3 आता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, डेल एफ बाई डेल एक्स निकाल लिए है और क्या डेल क्या एफ वाई पर डेल वाई निकालते, डायरेक्टली आंसर मिल जाता है। ठीक है, अगर न समझ में आए एक बार कमेंट करिएगा, मैं इसके लिए फिर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो दोस्तों देखिए आपने x का मान निकाल लिया, y का मान कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करते हैं, y का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेल एफ अपान क्या करेंगे, डेल y इक्वल टू 0 करेंगे, डेल एफ पूरे फंक्शन को क्या मान लिया, एफ मान लिया, यही करते आए हैं। ठीक है, और y के सापेक्ष करेंगे, देखिए यहाँ पर y, यहाँ पे 2y, यहाँ 4y, अर्थात y इक्वल टू डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे क्या होगा, y इक्वल टू 0, या कहीं इसका सेंटर मिल गया। ठीक है, सेंटर की बात करेंगे तो यही कंसेप्ट आपको बता कि इसका सेंटर क्या मिल गया, 5 कामा क्या होगा 0। ठीक है, यहाँ पर 5 कामा 0, लेकिन आपको चाहिए क्या, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म तरीका यह है, देखिए यहाँ पर अगर कांस्टेंट टर्म कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ पर जिसमें एक्स वाई का टर्म है, इसका स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9, लेकिन 4 का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर देखिए 4 इंटू क्या करेंगे, देखिए 3 त्रिका 9, यहाँ पर देखिए स्क्वायर की 9 आ गया, कांस्टेंट टर्म ले रहे हैं। और देखिए कांस्टेंट टर्म इधर भी है, इसका स्क्वायर करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन दोस्तों यहाँ 3 त्रिका 9 होगा, लेकिन उस साइड लाएंगे माइनस क्या होगा 9 होगा। ये कांस्टेंट टर्म मुझे मिला, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है, देखिए ध्यान देने की जरूरत यह है, आप जानते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना मिल रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर करेंगे, यहाँ देखिए 4x स्क्वायर मिल रहा है, दोस्तों यहाँ पर इधर लाएंगे 3x स्क्वायर मिलेगा। अगर वाई स्क्वायर का बात करेंगे, देखिए यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4y स्क्वायर मिलेगा, और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, फिर इधर लाएंगे 3y स्क्वायर। तो दोस्तों एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो, इसको क्या होगा 3 आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको 3 मिल रहा है। आपने हमने डिस्कस कराया था कि अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट हमेशा क्या रखना, 1 रखना है। अगर दोस्तों कोई संख्या मिल जाए उसको आपको डिवाइड करेंगे, वो संख्या 3 मिल रही इसलिए आपको 3 से डिवाइड करेंगे, इसलिए कांस्टेंट में सी में 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या मिल जाएगी, 9 कॉमन लेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर 4 में से 1 घटाएंगे तो इसका आपको मिल जाएगा 3। ठीक है, ये इसका कांस्टेंट याद रखिएगा। तो रेडियस क्या हो जाएगी, तो रेडियस क्या होगा, यहाँ पर जानते हैं 5 का स्क्वायर, हम जानते हैं सेंटर का स्क्वायर करते हैं तो दोनों वैल्यू को, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, और दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे प्लस 0 का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट क्या है, आपको मिला कितना, कांस्टेंट मिला है दोस्तों, यहाँ पर कांस्टेंट क्या यहाँ पर आपको कितना मिला दोस्तों, यहाँ पर आपको हमने क्या कॉमन लिया था, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 9 कॉमन लिया था, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 9 कॉमन लिया दोस्तों, 4 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पर 9 आया तो माइनस क्या होगा, यहाँ पर जानते फार्मूले में, या इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, जानती है लगाते हैं अंडर रूट में, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4, तो उसकी जो रेडियस क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर 4 होगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों अगर मेरी कंसेप्ट आपको पसंद आ रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, कभी भी गलती नहीं होगी, और दोस्तों 100% मेथड है, कहीं भी अप्लाई करके दे सकते हैं। अगर दोस्त मेरे कंसेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं दोस्त मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।